ओम शांति। तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही कल इतिहास रचेंगे। मेहनत के रथ पर चढ़ेंगे जरूर, मेहनत के रथ पर चढ़ेंगे जरूर। लगन जो बढ़ाएंगे मंजिल नहीं दूर, लगन जो बढ़ाएंगे मंजिल नहीं दूर। हाँ मंजिल नहीं दूर। उम्मीदों के धागों से सपने बुनेंगे, उम्मीदों के धागों से सपने बुनेंगे। पसीने की स्याही से जीत लिखेंगे, पसीने की स्याही से जीत लिखेंगे। हाँ जीत लिखेंगे, हाँ जीत लिखेंगे। जी हाँ, मेहनत ही वह ताकत है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। खुले आसमान में मेहनत के पंखों को लगाकर आप सपनों की उड़ान जहाँ तक भरना चाहते हैं जी भर भर लीजिए, लेकिन बुलंद हौसलों के साथ। यही एकमात्र जरिया है आपके सपनों को पूरा करने का। लेकिन याद रखिएगा, मंजिल जितनी विराट होगी उतनी ही चुनौतियों से भरी होगी। आप घबराइएगा नहीं। लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी कोशिशों से बड़ा नहीं। हाँ, हारा वही जो जिद पर अड़ा नहीं या संघर्षों से कभी लड़ा ही नहीं। आपने मान लिया तो हार है, आपने दिल में ठान लिया तो जीत है। आप जानते हैं, पेड़ पर बैठने वाला पक्षी भी डाली के हिलने पर घबराता नहीं है, क्योंकि वह डाली पर नहीं खुद के पंखों पर भरोसा करता है। इसी तरह आप अपने भीतर खुद को टटोलिए, खुद की खूबियों को खोजिए और उन्हें इतना पक्का कर लीजिए कि बाहरी ताकतें आपके लक्ष्य से आपको तनिक भी हिला न सके। सफलता असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि भीड़ से हटकर आपने खुद को क्या मोल दिया, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए, आपको आज जिंदगी के उस सफ़र की छोटी सी यात्रा कराना चाहती हूँ जो शायद आपके अंतर मन में कुछ हौसला, कुछ जोश, कुछ होश और कुछ थोड़ा सा जुनून भर दे। शायद आप काल की ही चाल को बदल दें। हो सकता है आप ऐसा आईना बन जाएं कि दुनिया खुद में नहीं, आपके भीतर खुद को ढूंढने का प्रयास करे। आप अपनी कहानी के ग्रेट हीरो साबित हो जाएं। इसलिए आपको जानना केवल पर्याप्त नहीं है, आपको कुछ बातों को अपने जीवन में सुबह शाम उतारना होगा, उस टॉनिक को पीना होगा। तभी आप इस लंबे सफ़र के मुकाम को हासिल कर पाएंगे। आप हमेशा एक बात गांठ बांध लीजिए, संघर्ष एक ऐसी ज्वाला है जिसमें सबको जलना ही पड़ता है। आप चाहे प्रभावों में पले हों, चाहे आप अभावों में पले हों या शारीरिक तनावों में पले हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जलना ही पड़ेगा, आपको हर पल गलना ही पड़ेगा, आपको पसीने का कतरा कतरा बहाना ही पड़ेगा और कभी कभी तो ठिठुरना ही पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं पड़ेगा। तभी आप जीवन में निखरेंगे,
लेकिन इन सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। हम हमेशा कभी अपने परिवेश को, कभी अपनी स्थितियों को, तो कभी किस्मत को कोसते रहते हैं। ऐसा करते करते आप यकीन मानिए, आप अपने भीतर की तमाम शक्तियों को ही खो बैठते हैं। और बहाना बनाने बंद करो। सोचो उनके बारे में। अगर अखबार बेचने वाले एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा सोचा होता, सोचिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले रामनाथ कोविंद जी के बारे में, उन्होंने ऐसा सोचा होता। एक बार सोचिए बस कंडक्टर रजनीकांत के बारे में, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि विनर के लिए केवल एक ही वजह काफ़ी है, जीत जाने के लिए। और फेलियर के लिए तो लाखों बहाने कम हैं फेल हो जाने के लिए। सच पूछो तो हम जानते हैं कि खुद को बदलने के लिए हमें कितनी ही मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते। चाहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं आपका यह निर्णय आपको कामयाबी के कितने दूर फेंक सकता है। आपको नकारा, गवारा, आवारा और पता नहीं क्या क्या कहने के लिए मजबूर कर सकता है। जीवन आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है और निर्णय भी आपका है। आपके भीतर ही बनना और बिगड़ना छिपा है। तो आप आज, और आज नहीं अभी, निर्णय कर ही लीजिए। आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप कैसे आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या किसी टॉप स्कूल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके द्वारा की गई मेहनत ही आपको कामयाबी के सफर पर ले जाती है। मैंने हजारों ऐसे बच्चों को देखा है जो दिल्ली के नेहरू विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर के छोटे छोटे कमरों में अपनी लाखों मुसीबतों को झेलते हुए, उन मुसीबतों में दम घोटते हुए भी आईएएस जैसे मुकाम को हासिल कर जाते हैं। मैं जानती हूँ आप जानना चाहेंगे इसका कारण, तो ध्यान से सुनिए। वे कैसे आईएएस के मुकाम को हासिल कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे अपनी रूह में केवल और केवल एक ही सपना तब तक जिंदा रखते हैं जब तक इस मुकम्मल को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आज से और अभी से अपने कोसने की आदतें बदलिए, रास्ते बदलिए, अपने इरादे बदलिए। आप जानते हैं छोटा सा कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ दे न दे, काबिलियत जरूर देती है। इसलिए पतंग जैसे उड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। जीतेंगे हम, ये खुद से हमेशा वादा करो। कोशिशें जितनी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे, हिम्मत ना टूटे, बस मजबूत हर पल इतना इरादा करो। मैं जानती हूँ वह मंजिलें क्या जिसकी राह आसान हो। यह डगर बहुत ही कठिन है, लेकिन आपको बता देना चाहती हूँ, आपको पल पल दर्द सहना होगा। इसलिए आज से ही अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और सुबह सुबह उठ जाइए। अलार्म सेट मत कीजिए, अपना माइंड सेट कीजिए। एक ऐसा गोल बनाइए जो आपको कभी सोने ही ना दे। आप अपने मोबाइल में अपने एम की रिंगटोन बना डालिए, उसे बार बार सुनिए। अपने उद्देश्यों को कमरे के कोने कोने में लगाइए, ताकि
जब आपको अपने दोस्तों की मौज मस्ती छोड़नी पड़े, इस भीड़ को छोड़ना पड़े और नींद तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो किसी भी प्रकार का दिल में मलाल ना हो। आप जानते हैं, जिस मूवी को 3 घंटे आप बड़े ही शौक से देखते हैं, पर्दे पर छाए हुए किरदार आपके लिए भारी भरकम फैन बन जाते हैं, वह आपके 3 घंटे के लिए कम से कम 3-4 साल का भगीरथ श्रम करते हैं, तब जाकर आपके दिल को चीर पाते हैं। तो आप सोचने के लिए मजबूर कीजिए खुद को। आपको तो अपनी रियल कहानी का सुपरस्टार बनना है, तो क्या आपको मेहनत नहीं करनी होगी? आपके ही फिल्म स्टार अक्षय कुमार का कहना है कि आज तक उन्होंने अपने जीवन में उगते हुए सूरज को नहीं देखा। उनका काम ही उन्हें सूरज उगने से पहले उठा देता है। उन्हें रात हमेशा लंबी दिखाई देती है। मैं जानती हूँ, शुरू में आपके लिए यह सब कुछ बहुत कठिन होगा, लेकिन विश्वास मानिए, नामुमकिन नहीं। आपके पथ पर आने वाली मुसीबतें जब जब आएं, उन्हें एडवेंचर की भांति कर डालिए। आपने देखा होगा, जब आप आइस स्केटिंग करते हैं तो बार बार गिरते हैं, फिसलते हैं, लेकिन फिर हंसते हंसते खड़े हो जाते हैं। बार बार गिरना और गिरकर संभलना आपकी आदतें बन जाता है। तो अपनी मुसीबतों को, अपनी प्रॉब्लम्स को भी एडवेंचर की भांति कर डालिए, उनमें आनंद उठाइए। देखिए, आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। हमेशा कोशिशें जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक गांव में बहुत ही सूखा पड़ा था। किसान बहुत ही दुखी हुए। उन्हें पता चला कि हमारे गांव में कोई साधु बाबा आए हैं, तो चल पड़े सभी किसान बारिश की गुहार लगाने। उन साधु बाबा ने उनकी इस विनती को स्वीकार कर लिया। आप सोचिए, 3 दिन बाद बारिश की बूंदों ने धरा को ऐसा गीला किया कि किसान झूम उठे, और वह बारिश इतनी हुई कि थमने का नाम ही ना ले। मौज मस्ती में घूमते हुए, झूमते हुए किसान जा पहुंचे उस साधु के पास, उनकी सिद्धि का पता लगाने के लिए। तो साधु जी क्या बोलते हैं, सुनिए। उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ से चले गए, उसी समय से मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गया, इस धरा पर झूमने लगा और तब तक झूमता रहा जब तक वह बारिश नहीं हो गई। मैंने अपनी हार नहीं मानी। मैं जानता था मेरी कोशिशें ही बारिश करवा डालेंगी, और ऐसा ही हुआ। आपको भी अपने जीवन में यह ढालना होगा, कोशिशें बार बार करनी होंगी। आप देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना होगा, अपने टाइम को करेंसी समझकर उसको यूज कीजिए, उसकी कदर कीजिए। नहीं तो एक दिन यही समय आपको ऐसा बदलेगा कि बहुत तकलीफ होगी, वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और साथ ही साथ अपनी असफलताओं से, कल की गलतियों से निराश मत होइए, उनसे लगातार सीखिए, डरिए नहीं। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला और पेप्सिको की इंदिरा न्यूई का भी कहना है। वे कहते हैं, सीखने की स्पीड को लगातार बढ़ाते रहिए। आप देखेंगे, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें खुद ही घटित होने लगेंगी।
उनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सही कहा गया है, प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। अपनी असफलताओं से लेकिन सीखिए। असफलता से हार मान लेना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप जानते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 16 बार चुनाव में हारे। MS धोनी बार बार असफल हुए। और इसी प्रकार आइंस्टीन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 कोशिशों के बाद वह अपनी सफलता के मुकाम पर पहुंचे, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपको हमेशा इन सफलताओं को पाने के लिए मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है, जब भी हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो हमारा मन मचल उठता है, तड़प उठता है कुछ कर गुजरने को, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो हम फिर शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इस विषय में मैं यह उत्तर देना चाहती हूँ कि आप अपनी शरीर की गंदगी को नहाने के द्वारा दूर करते हैं। आप रोज नहाते हैं तो अपने माइंड को नरिश करने के लिए, उसे हेल्दी बनाने के लिए मोटिवेशनल बुक्स को अपना साथी बनाइए, लेकिन कभी कभी नहीं, डेली। आप सुबह की चाय या दूध को किसी इंस्पायरिंग थॉट के साथ, इंस्पायरिंग आर्टिकल के साथ या मोटिवेशनल बुक के साथ ख़त्म कर सकते हैं। रात को सोते समय मार्क जुकरबर्ग और साथ में स्टीव जॉब्स जैसी महान हस्तियों के साथ अपने लम्हों को बिताते हुए अपने जीवन को चमकदार बनाइए। आप महसूस करेंगे छोटी सी ही उम्र में इनके बड़े बड़े अनुभवों के साझेदार बन जाएंगे। ये आपके बेस्ट काउंसलर बन जाएंगे और आपके महान साथी बन जाएंगे, जो आपके जीवन की नई दशा देंगे, दिशा देंगे, आपके जीवन के राहों को ही बदल देंगे। किसी ने सच ही कहा है कि जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी मस्त होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप अपनी कामयाबी की बातें लोगों से करेंगे तो लोग आपको बार बार आपकी कमजोरियों का एहसास कराएंगे, आपकी योग्यताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ऐसा तो होता ही है। क्यों? वह कहेंगे IAS बनना इतना आसान नहीं, IIT की डगर बड़ी ही मुश्किल है। क्या बात करते हो, साइंटिस्ट बन जाओगे? जानते भी हो कितना मुश्किल है यह सफर। लेकिन आप सोचिएगा कि यह उनका व्यक्तित्व है। वह अपनी असफलताओं को आप पर थोपना चाहते हैं, लेकिन आप अपने सपनों की बात कीजिए। जब भी आप ह्यूमन ट्रांसमिशन की उनसे बात करेंगे कि आपको मालूम है, हम सोच रहे हैं कि हम इंडिया में बैठे बैठे लंदन प्रकट हो जाएं, तो वह आपका खूब मजाक उड़ाएंगे। अरे क्या बात करते हो, मूर्खों जैसी। ऐसा ही कुछ सुना था अरुणिमा सिन्हा ने, जिन्होंने पैरों के ना होते हुए भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर डाली। ऐसा ही हुआ था भरतनाट्यम की महारत हासिल सुधा चंद्रन जी के साथ। ऐसा ही कुछ हुआ था बीथोवन, जो कान से बहरे थे, संगीत और ताल को तो सुन ही नहीं सकते थे, फिर भी बड़े संगीतकार बनकर उन्होंने एक मिसाल का साबित कर दी। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण था नेवर गिव अप एप्टीट्यूड। आप जानते हो, सब लोगों ने कहा कि इनकी कहानी का अंत हो गया है, लेकिन मैं मानती हूँ उनकी कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी नई कहानी लिख डाली, अपने नए नए जज्बों के साथ, नए नए हौसलों के साथ और परिश्रम के साथ। इसलिए दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, उन्हें सोचने दीजिए। उनका काम है सोचना। आपको क्या सोचना है? केवल अपना गोल, ना दाएं ना बाएं,
बिल्कुल सीधा अपना गोल। आप बस जिंदगी में इतनी तेजी से मेहनत से भागें कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। आप पर जब भी मुसीबत आती है, आपके पद में जब भी ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं, तो आपको हिरण की भांति भागना होगा। आपने सोचा होगा, मैं हिरण की बात क्यों कर रही हूँ, शेर और चीतों की क्यों नहीं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चीता बड़ी ही तेजी से भागता है, लेकिन जब वह हिरण का शिकार करने भागता है तो हिरण तेज तेज छलांगे लगाते हुए चीते को छोड़ते हुए, पछाड़ते हुए बहुत आगे भाग जाता है और अपनी जिंदगी को ढूंढ लेता है। उसका शिकार नहीं बनता। तो आपको भी हिरण बनना है। इन नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों का शिकार नहीं बनना। जब भी ऐसे लोग आपके जीवन में आए तो आप सोचिएगा, जीवन ने आपको एक सुनहरा अवसर दिया है एक और छलांग लगाने के लिए, और लगा दीजिएगा। आप जानते हैं, पानी का जहाज किनारे पर सुरक्षित खड़ा रहता है, लेकिन वह तभी इज्जत पाता है जब वह पानी के अटकेलियों में खेलता है, लहरों से लड़ता है, तूफानों को झेलता है। उसी प्रकार आपका जीवन अपने लक्ष्य के लिए बना है, चुनौतियों से लड़ने के लिए बना है। तो आइए अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। बारूद से भरा हुआ ट्रक भी एक चिंगारी की मांग रखता है फटने के लिए। तो आप अपने अंदर मेहनत की चिंगारी को जला ही डालिए। अंततः मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात साझा करना चाहती हूँ कि आप जो सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो दुनिया की कोई कायनात में इतनी ताकत नहीं कि वह आपके मंजिल आपको दिला ना सके। लेकिन यदि फिर भी किसी भी कारण से आप हार जाएं अपने मुकम्मल को हासिल करने में, तो कभी निराश मत होना। हमेशा एक बात याद कर लेना कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा है, कुछ और बेहतर सोचा है। आप जानते हो, आप उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो, इसलिए उसने आपको बहुत बड़ी पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया है। इसलिए आपको हारना नहीं है, जीतना है। ऐसी ही जीती जाती मिसाल को मैं जानती हूँ। उनका नाम है मृणाल, नीलोत्पल मृणाल। ये एक ऐसे साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने 8 से 9 साल आईएएस की तपस्या में झोंक दिए, लेकिन असफल हो गए। निराश नहीं, उन्होंने केवल एकमात्र अपने नॉवल डार्क हॉर्स के द्वारा ऐसी ख्याति प्राप्त की कि वह हिंदी के महान लेखकों में उनकी गणना की जाने लगी। उन्हें युवा साहित्य अकादमी के बहुत बड़े सम्मान से नवाजा गया। उनका डार्क हॉर्स नॉवल कॉम्पिटिटर्स को, विशेषतः आईएएस के बच्चों को एक ऐसी प्रेरणा देता है। उसमें वह बताते हैं कि एक ऐसा घोड़ा जिस पर कोई भी दाव नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब वह रेस में भागता है तो सभी घोड़ों को पछाड़ जाता है। इसलिए जिंदगी का भी यही फलसफा है, अपने अंदर के घोड़े को हमेशा दौड़ाते रहिए, उसे कभी भी बैठने मत दीजिए। अंत में कहना चाहूँगी, मंजिल की पाने की राह में चलते मुसाफिर, मंजिल को पाने की राह में चलते मुसाफिर, तुम कभी उदास मत होना, तुम कभी उदास मत होना। सुख दुख का तो ये चलता रहता है जादू टोना। क्या हुआ जो पतझड़ में कुछ पत्ते झड़ गए, क्या हुआ जो पतझड़ में कुछ पत्ते झड़ गए, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ आग में जल गए। तुम अपने भीतर
फावड़ों से, तुम अपने भीतर फावड़ों से गीली ढीली मिट्टियों में कोशिशों के बीज फिर से बोना। तुम अपने भीतर फावड़ों से ढीली गीली मिट्टियों में कोशिशों के बीज फिर से बोना। देखना फिर कैसे सफलता की हरियाली होना। तुमने भीड़ से अलग लाख कोशिशें की, तुमने ही तो भीड़ से अलग लाख कोशिशें की, इसलिए तुम्हें तो बहुत आगे जाना है ना, क्योंकि तुम तो खुद ही बहुतों के लिए बेहद अनमोल हो ना। तुम तो बहुतों के लिए खुद ही बेहद अनमोल हो ना, बेहद अनमोल हो ना।